सोच बदलने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलें यानी बेहतर से बेहतरीन बनाएं, तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी शेयर की हैं। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, हिप्नोथेरेपी और NLP में भी है। आज हम बात करेंगे स्पेशली पैसिव थिंकिंग के बारे में, जो लीड करती है पैसिव एग्रेशन को। हम बहुत जगहों पे सुनते हैं कि 3 तरह का हमारा गुस्सा करने का या हमारा सोचने का प्रोसेस होता है, एक्टिव, पैसिव और एग्रेसिव। एक्टिव क्या है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। पैसिव अभी हम बात करेंगे। एग्रेसिव बहुत ज़्यादा एग्रेशन में जाके होते हैं, इतना एग्रेशन कि आपकी डेली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। दूसरी चीज़ होती है पैसिव, जिस पे आज हम बात भी करेंगे कि आप हर एक के आगे झुक जाते हैं, आप वो काम नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर पैसिव थिंकर और यू आर अ पैसिव पर्सन। तो आप उसकी बात को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं। तीसरा होता है असर्टिव, वो हम बात करेंगे एंड पे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं कि आप अपने आप को एक असर्टिव थिंकर या एक असर्टिव पर्सनालिटी बना सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, एक इंसान अगर अपनी सोच बदलना चाहता है तो उसे अपने जो सोचने का तरीका है उसको बदलने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करती चलूँ कि पैसिव थिंकर्स हैं, वो एग्रेशन को तो लीड कर रहे हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा आया आई एम और एनीवन एल्स जो कि पैसिव एग्रेशन का या पैसिव थॉट पैटर्न्स का शिकार है। तो जी, पैसिव वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे आपकी प्राइमरी यानी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। लेकिन जब आप एक पैसिव पर्सनालिटी के साथ हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चों को बॉदर नहीं करेंगे। किसी और ने आके आपको कोई काम कहा है, आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। यानी आपको पता है ये काम आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो तकलीफ हम अपने अंदर रखते हैं, हम किसी को शो नहीं करते हैं। यानी इसी तरह से जब आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी एक बाउंड्री है, आपने सेट नहीं की हुई, जिसकी वजह से आपको पैसिवनेस का शिकार होना पड़ रहा है। आपका बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है और आप उसकी चीज़ पे ओके ओके, और इवन इतना एग्रेशन कि वो आपके अंदर इतना लावा बनता जा रहा है और समवेयर और एनीवेयर वो कभी भी लावा फट सकता है, जो कि आपको भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की कि मैं इस वक्त पैसिव पर्सनैलिटी का शिकार होता जा रहा हूँ। और इसी तरह की डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हर्ट होने देते हैं, चूँकि हमें ये नहीं पता हाउ टू से नो। तो हम जब तक ये नहीं सीखेंगे हम तो इसका शिकार होते जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी इस सोच के ज़ाविये को बदलना, अपनी इस पैसिव थिंकिंग को बदलना, कि क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, किस तरह से हम डील कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मैं स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं मेंशन करूंगी, आपके अंदर सेल्फ इस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप दूसरों को प्रायोरिटाइज़ करें तो अपने आप को क्यों प्रायोरिटाइज़ नहीं करें। एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव का वर्ड सुना है हमने। हम अदर्स को तो बड़ा प्यार और बड़ा सिंपथाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी नेचर पैसिव बन चुकी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। और सेल्फ इस्टीम, इसके अंदर मैं कहूँगी सेल्फ असर्टिवनेस की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। असर्टिवनेस क्या है? असर्टिवनेस है कि एक तरीके से एक ऐसे रवैये के साथ आप किसी को मना भी कर सकते हैं कि आप अगले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी रह जाए। तो ये असर्टिवनेस की ट्रेनिंग होना हर इंसान में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। क्योंकि जब तक आप एक असर्टिव पर्सन नहीं ना बनेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से कभी भी नहीं गुजार सकेंगे। या तो एग्रेशन का शिकार होंगे या पैसिव का शिकार होंगे। तो ऑल अप टू यू कि आपने क्या बनना है, पैसिव बनना है, एग्रेसिव बनना है या असर्टिव बनना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। उसके बाद दूसरी चीज़ है लर्न टू से नो, यानी आप किसी को ना भी कहें
और अगले को बुरा भी ना लगे, ठीक है। तीसरी चीज़, हमेशा याद रखें, आप अगले को ज़रूर ये शो करें जब आपको कोई बात किसी की बुरी लग रही है। हम क्या करते हैं, जब हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है हम कहते हैं इट्स ओके। वो तकलीफ़ अपने अंदर तो ले रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहा है पूरी महफिल के सामने, लेकिन आप चुप करके स्माइल दे रहे हैं या चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मत करें। एटलीस्ट अगले इंसान को पता होना चाहिए कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके लिए वो तकलीफ़ का बायस बन रहा है। इसी के साथ लिंक करूंगी नेक्स्ट पॉइंट, सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट करें। आप अगर प्रोफेशनलिज्म में है, स्पेशली वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम वर्क प्लेस में क्या करते हैं, हमें होता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए तो हम दूसरों की बातें भी सुन लेंगे, नेगेटिविटी भी अपने अंदर इंगेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे आप कभी भी अच्छे वर्कर, अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो इसीलिए अपनी बाउंड्री सेट करें और अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी ज़ात के साथ प्यार करना सीखें ऑब्वियसली। और लास्ट एक और चीज़, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों का एनवायरनमेंट रखें। आपको अगर लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द मनफी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत ज़्यादा मनफी है और आपके लिए एक खतरनाक हद तक साबित हो सकती है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द के वो सारे मनफी लोगों को गेट रिड ऑफ, जान छुड़वाएं, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द मुस्बत लोगों का एक दायरा रखें ताकि आप उन मुस्बत लोगों के दरमियान रहकर सीख सकें, क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द मुस्बत रवैया होगा, मुस्बत इन्वायरमेंट होगा, तो ऑब्वियसली आपको भी समझ आएगी कि आपने किस तरह से अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई करना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप असर्टिवनेस के साथ अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं, ना कि एग्रेशन और ना कि पैसिविज्म, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है इन स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन करें, अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें, अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी ज़ात से प्यार करें, तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक असर्टिव तरीके से बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और इन पर्सन, तो आप मरहम की ऐप के थ्रू या marham.pk के थ्रू अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।